नमस्कार। मैंने अपना प्रैक्टिस के दौरान देखा जो उत्तर भारत में कुछ ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो वास्तुशास्त्र के माध्यम से अपना निजी जीवन को रूपांतरित किया और अपना निजी जीवन में खुश भी है, सक्सेस भी हुआ। वैसे ही दक्षिण भारत में योगा और मेडिटेशन के माध्यम से लोग खुद के साथ कनेक्ट हुआ और खुश भी है और अपना जीवन पे सक्सेस भी है। ये कैसे हुआ? कुछ लोग तो वास्तु को मानते हैं, कुछ लोग तो योगा को मानते हैं। वैसे दोनों चीज सेम है। आप अगर थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको थोड़ा दिखेगा जो दोनों 5 एलिमेंट का ही स्ट्रक्चर है। जो अपना निजी शरीर है उसमें जो आत्मा रहता है, अगर अपना निजी शरीर यानी बॉडी में कुछ डिस्टरबेंस रहेगा तो मन में फुर्ती नहीं रहेगा, मन में ऊर्जा नहीं रहेगा। इसीलिए अपना शरीर को योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से ठीक करना चाहिए। तो दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया? बॉडी का स्ट्रक्चर को सही किया, इससे अपना निजी 5 एलिमेंट को सही किया। उत्तर भारत के लोगों ने क्या किया? उत्तर भारत के लोगों ने जो एक बॉडी है और एक जो बॉडी में रखा जाता है यानी बिल्डिंग में, यानी अपना शरीर जो दूसरा शरीर में रखने का जो विधि है, जो स्ट्रक्चर है, उसको सही कर लिया एज पर 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कलर होना चाहिए, जैसे इनको सही कर लिया, इस दिशा को सही कर लिया, तो उन लोगों के जीवन पे उनके सोच में परिवर्तन आ गया, यानी मानसिक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी में रूपांतरित हो गया। आप मान लो ये दोनों चीज अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना पावर इकट्ठा होगा। गीता में कहा जाता है, ये कहा गया, जो खुद को जानो, मैं ही मेरा दुश्मन, मैं ही मेरा दोस्त। यानी इंसान के दुश्मन है और इंसान ही इंसान के दोस्त है। बाहर में अलग से दोस्ती करना, दुश्मन ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले खुद का प्रकृति जानिए, जानने के बाद खुद के प्रकृति के अकॉर्डिंग जीवन में चलना चाहिए, तब जाके आपको कुछ दिखेगा। बाहर में है कुछ नहीं, बाहर से तो सिर्फ पीड़ा ही आपको मिलेगा। इसलिए खुद का प्रकृति जानिए, उससे अपना योगा, खान पान को ठीक कीजिए और अपने अनुकूल वातावरण बनाइए। बिल्डिंग एज पर 5 एलिमेंट ठीक कीजिए, सारा नियम जितना भी है। इससे आपको जीवन रूपांतरित होते हुए दिखेगा। जो भी गुरु है अच्छा चीज इस देश को दे रहा है, लोगों को दे रहा है। अब गौर कीजिएगा, कुछ लोग हैं तुरंत आके कह देगा उनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने गलत किया, वो सही नहीं किया, कह देगा। ये भी सही है, क्योंकि वो भी तो उनका ही कर्म कर रहा है। अगर कोई सही दे रहा है, उसको झूठ प्रूफ करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए उनको आना चाहिए, और आएगा तो कुछ झूठ लेके आएगा। झूठ बेचना भी उनका कर्म है। जैसे सच है तो झूठ भी होना चाहिए। झूठ नहीं रहेगा तो सच के तो वैल्यू ही नहीं रहेगा। अगर दिन है तो रात है, अगर ज्ञान है तो अज्ञान है। ज्ञान जो है देवता है, अज्ञान जो है असुर है। अगर ज्ञान है, अज्ञानता नहीं है, तो ज्ञान को कैसे प्रूफ कीजिएगा? असुर क्या करता है? असुर कहता है जो सिर्फ मेरा बेनिफिट हो, मारो तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, अपना बेनिफिट होना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। ये भी है इस धरती में, यानी उनका मानसिक ऊर्जा असुर में है, असुरिक सोच में है। और दैविक सोच क्या कहता है? जिन लोगों के सोच है नहीं मैं सबको साथ चलूंगा, सबको लेते हुए चलूंगा, वो दैविक सोच वाला है। अब दो नहीं रहेगा तो ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, फर्क कैसे करोगे? तो आपको कंफ्यूजन पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए खुद को जानिए। सिर्फ वास्तु से ही आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, ये भी परफेक्ट नहीं, इसमें एस्ट्रो का भी जरूरी है।
सिर्फ एस्ट्रो से मिलेगा ये भी नहीं, इसके साथ आपके निजी प्रकृति के अनुसार खान पान, योगा, मेडिटेशन भी जरूरी है। ये सारा चीजों को जब कोई भी लोग अपना निजी जीवन पे अप्लाई करेगा तब उनके जीवन 100% रूपांतरित होगा। कोई कुछ भी बोल दे, उनका सक्सेस देखते हुए आप उनके पीछे नहीं दौड़िए। उनके पीछे दौड़ने से आपको सक्सेस 100% नहीं मिलेगा, सक्सेस उनको मिलते जाएगा आपके माध्यम से। आप खुद को जानिए, ये जो सारा नियम जो है, सारा नियम एक ही बार अपना निजी जीवन पे अप्लाई कीजिए, बार बार अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ये सारा जो विधि है ना, लाइफस्टाइल विधि है, खुद को ठीक रखने का विधि है। इसलिए खुद को जानिए, इसको वन टाइम अपना निजी जीवन पे, यानी अपने प्रकृति के हिसाब से खान पान क्या है, योगा क्या है, मेडिटेशन क्या है, आयुर्वेदा क्या है, वास्तु क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको एक साथ बिठा के या कनेक्ट करते हुए अपना वातावरण सेट कर लीजिए। इसके बाद किसी को या किसी के पीछे दौड़ने का कोई जरूरत नहीं होगा। गीता यही सिखाता है, यही कहता है कि खुद को जानिए, खुद को जानना ही ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान ही है। नमस्कार, मैं आचार्य साधन दास।